ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए अपना वीडियो आज का। एक बच्चे का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ जो इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, तो 8-10 क्वेश्चन थे, इसलिए सोचा गया कि आज इसी पर वीडियो बना दिया जाए। ऑर्गेनिक के जबरदस्त क्वेश्चन हैं ये, और ये चीजें हमको 11th में पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 11th में हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो ये 12th में जाकर के फिर हमको परेशान करना स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इजी हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग लास्ट टाइम ये क्लासेस ले नहीं पाए। लगभग जीओसी का 15 से 20 दिन का क्लास होता, और फिर उसमें आप लोग ये चीजें सीखते कि 12th की केमिस्ट्री आपकी एकदम इजी हो जाने वाली थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए कोई बात नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर उसके लिए हमें परेशान नहीं होना। मैं ऐसे एक एक टॉपिक पर वीडियो में लाता रहूंगा, और हम अपनी ऑर्गेनिक को तो जबरदस्त बनाने वाले हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मैकेनिज्म वगैरह करेंगे इसका। फिलहाल बच्चे का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? सिंपल सा बात है। आप लोग एंजाइम जानते हैं? डू यू नो अबाउट द एंजाइम? दिस इज बायोलॉजिकल रिएजेंट। अब रिएजेंट क्या है? रिएजेंट देखिए, those chemical substance which can increase or decrease the rate of reaction. I think you are getting my points. Those chemical substance which can increase or decrease the rate of chemical reaction, that is called reagent. There is two types of reagent. First one is positive and second one is negative. जो पॉजिटिव रिएजेंट होंगे वो रेट को इंक्रीज करेंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो डिक्रीज करेंगे। अच्छा, ये हम लोग इसके विषय में जो हम लोग पढ़ेंगे ना एंजाइम्स के, वो केमिकल काइनेटिक्स का एकदम लास्ट टॉपिक जाएगा, तो वहां पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर काफी अच्छे से डिस्कस की जाएगी वहां पर ये बातें। अभी ऐसा बताते हैं कि आपको समझ में तो आ ही जाएगा कम से कम। तो मैंने बात की कि जो सब्सटेंस, जो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है अथवा घटा सकता है, उसे आपने बोल दिया अभिकर्मक। दो प्रकार के हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक इंक्रीज करेगा, ऋणात्मक डिक्रीज करेगा। अब एक होते हैं पॉइजन, दूसरे होते हैं प्रोमोटर। दैट सब्सटेंस, दैट केमिकल सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज द पावर, the tendency of reagents, that is called promoter. मैं एक बात बताऊं आपको, आप लोगों ने रोहित शर्मा, क्रिकेट को पसंद करते हैं ना आप लोग? रोहित शर्मा की बैटिंग देखी आपने कभी? अगर उसकी वाइफ पेवेलियन में हो तो उसकी बैटिंग देखिए फिर आप, क्या धमाकेदार बैटिंग करता है वो। फिर मतलब क्या कि बैटिंग तो वो अच्छा करता है पहले से, पर जब उसके वाइफ का प्रेजेंस होता है तो वो और भी अच्छी बैटिंग करने लगता है। सेम कंडीशन है प्रोमोटर का। रिएजेंट पहले से ही इंक्रीज करने की क्षमता रखते हैं रिएक्शन को, पर जैसे ही प्रमोटर मिल जाता है उनको, तो उनकी जो कार्यशैली है वो और भी बढ़ जाती है। पर जब अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की वाइफ, पवेलियन में बैठी हो तो देखिए विराट कोहली का, फिर वो उसको मारने के चक्कर में अपने विकेट दे देता है। वहां पर आप देख पा रहे हैं कि अनुष्का की वजह से, अनुष्का की उपस्थिति में विराट कोहली की बैटिंग सत्यानाश हो जाती है। तो वहां पर अनुष्का शर्मा
विराट के लिए पॉइजन का कार्य कर रही है, मतलब रिएजेंट अच्छा कार्य कर रहा था, पर जैसे ही कोई केमिकल सब्सटेंस आया और जितने अच्छे से वो कार्य चल रहा था उससे लो करने लगा अभी वो, तो वहां पर उसको हमने क्या बोल दिया, पॉइजन बोल दिया। तो देयर इज टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज प्रोमोटर, सेकेंड वन इज पॉइजन। अब इतनी बातें तो हो गई, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग रिएजेंट के विषय में पढ़ रहे हैं, और रिएजेंट जब भी रिएक्शन करता है, आपने क्या किया, रिएक्शन को स्टार्ट किया, रिएक्शन पहले चल रही थी 2 मिनट में कंप्लीट हो रही थी, रिएक्शन 2 मिनट में कंप्लीट हो रही थी, पर जैसे आपने रिएजेंट मिला दिया वो रिएक्शन 20 सेकंड में हो गई। असर दिखा आपको, रिएजेंट का असर दिखा। मक्खी मूवी देखी आप लोगों ने, उसमें एक मक्खी पूरे मूवीज में चलती रहती है, और वो मैंने देखी नहीं है वैसे, उसका जो विलन होता है उसको खूब परेशान करती है वो, और यहाँ पर ये जो मक्खी है ना मुझे परेशान कर रही है, ये बार बार आ रही है मेरे सामने से जा रही है, और कंसंट्रेशन को ये डिस्टर्ब कर रही है बार बार। तो आपका कंसंट्रेशन ना डिस्टर्ब हो, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, कान में ईयरफोन लगाएंगे, हेडफोन लगाएंगे, और अपने पास की भीड़ को दूर रखेंगे, शांति से बैठेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट करेंगे। ठीक, मैंने बात की सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट की बात हुई, सॉरी सबस्ट्रेट की तो बात ही नहीं है अभी तक। मैंने बताया कि एक रिएक्शन चल रहा था जो 2 मिनट में हो रहा था, रिएक्शन रिएजेंट के प्रेजेंस में 20 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिएजेंट आपने 5 ग्राम रिएक्शन में डाला था, और रिएक्शन कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट जब बना तो वो 5 ग्राम जैसे का तैसा बाहर निकल गया, मतलब कि वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होता रिएक्शन में। That substance which can increase or decrease the rate of reaction but cannot decompose in the reaction, that is called reagent. नोट करना ही करना है आपको, आपके रिस्पॉन्स आएंगे, मेरा क्लास अच्छा से अच्छा होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन बातें की जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे अभी आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। संस्पर्श विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बनाता है, SO2 की रिएक्शन हम लोग O2 से करा करके SO3 बनाते हैं, फिर SO3 H2O से रिएक्शन करके H2SO3 बनाएगा, H2 फिर उसका रिएक्शन हम लोग H2SO4 से कराएंगे, फिर ओलियम बनेगा, और ओलियम का जब रिएक्शन हम लोग करा देंगे किससे, वाटर से, तो बन जाएगा H2SO4। दिस इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मैंने बहुत तेजी से बता दिया, पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो इतनी तेजी से नहीं बताएंगे, तब तो इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको देखेंगे बोर्ड पर आपको याद हो जाएगा। अच्छा, मैं बोर्ड लेके बैठा हूं कि याद हो सकता है आपको बोर्ड पर भी कुछ चीजें बतानी पड़ी मुझे। चलिए ठीक है, तो रिएजेंट जहां जिस केमिकल सब्सटेंस पे जाकर के एक्टिव होता है उसी को आप लोग सबस्ट्रेट बोलते हो। दैट्स ऑल। सबस्ट्रेट के लिए मुझे इतनी कहानी बतानी पड़ी। रिएजेंट पूरा मैंने ओपन करके बता दिया आपको। रिएजेंट जिस केमिकल सब्सटेंस पे अटैक करता है, जिस केमिकल सब्सटेंस पे वो अपनी एक्टिविटी दिखा सकता है, उसी को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब जितने भी रिएजेंट पढ़ेंगे वो सबके सब आपको डी ब्लॉक्स मिलेंगे। आपने बॉर्न हैबर प्रोसेस पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, मुझे पता है। अमोनिया फॉर्मेशन की विधि है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था। नोबेल प्राइज पे हम लोग बातें नहीं करेंगे, बात हम लोग किस पे कर रहे हैं कि आपको हैबर प्रोसेस जो है, हैबर प्रोसेस में आपने देखा आयरन और मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है। N2+3H2 एरो के ऊपर आप लिखते हो क्या, आयरन मॉलिब्डेनम, एरो को नीचे लिखते हो आप 500 डिग्री टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर। दिस इज बॉर्न हैबर प्रोसेस टू फॉर्मेट अमोनिया।
नोबेल पुरस्कार मिला था इनको इस पर। आयरन जो है रिएजेंट है, मॉलिब्डेनम जो है प्रोमोटर है वो, समझ गए? आयरन रिएजेंट है, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मैं बात कर रहा था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग वैनेडियम पेंटॉक्साइड का प्रयोग करते हैं, V2O5 का यूज किया जाता है। वहां पर H2O जो है, अगर हम लोग V2O5 की जगह पर हम लोग H2O डाल दें, वही रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। V2O5 प्रमोटर का कार्य कर देता है, जबकि वहीं पर H2O डाल दिया जाए तो H2O क्या करेगा? रिएक्शन की रेट को कम कर देगा बिल्कुल। तो आप समझ चुके हैं प्रमोटर क्या हुआ। पढ़ेंगे उसमें हम लोग, जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा पूरे बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों को हम लोग वहां पर समझेंगे। अब एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं आपके लिए, बस 10-11 मिनट का वीडियो हो ही चुका है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए अगले सवाल के लिए हम लोग अगला वीडियो लेके आते हैं। तब तक आप लोग ये वीडियो एंजॉय करिए, ठीक।